सभी मध्य प्रदेश के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को मनीष नैना का नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से केवल एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा एमपी टास्क पोर्टल पर उनके प्रोफाइल पंजीकरण के लिए कहा गया है। जब आप इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर लेंगे तभी सारे छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। इसलिए सभी एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से या तो स्वयं या कियोस्क के माध्यम से या कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपने पंजीकरण करा सकते हैं। आप घर पर भी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगी देखिए। एमपी टास्क पोर्टल ने नए हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए एक पोर्टल पर शुरुआत की है जिसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें कैसे लॉगिन करना है आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आप आसानी से घर पर ही रजिस्ट्रेशन कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले आपकी जरूरत क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए वो जान लीजिए। प्रोफाइल पंजीकरण के समय आवेदक के पास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने पास जाति प्रमाण पत्र रख लीजिए जो कि डिजिटल हो, ध्यान दें, जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जारी किया गया हो। नंबर दूसरी आवश्यकता है आपके पंजीकरण के लिए स्वयं के परिवार की समग्र आईडी। तीसरे नंबर पर आपको जरूरत है प्रोफाइल पंजीकरण के पहले सुनिश्चित करें कि आपका समग्र जाति प्रमाण पत्र और आधार में जानकारी भिन्न ना हो, यानी जो जानकारी आधार में, जो जाति प्रमाण पत्र में और समग्र में वो एक सी हो, यानी आपके नाम एक से हो, पिता के नाम एक से हो, जन्म दिनांक एक सी हो। प्रोफाइल पंजीकरण के पहले सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है कि नहीं, ये जरूर कर लें। यदि आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने निकटतम आधार केंद्र जाकर सही मोबाइल नंबर आधार में अद्यतन करवा सकते हैं या निकटतम एमपी ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से अपना प्रोफाइल पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदक के आधार में सही नाम हिंदी व अंग्रेजी में, पूर्ण जन्म दिनांक, दिन महीना साल प्रारूप में होनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से पंजीकरण के लिए बातें हैं। ध्यान से छात्र और विद्यार्थी इसको पहले पूरा कर लेंगे, फिर आगे पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दें, यदि आप कियोस्क से या किसी कंप्यूटर सेंटर से आप ये पंजीकरण करा रहे हैं तो आपको अपना ही ईमेल आईडी और अपने ही फोन नंबर को दर्ज कराना है। चलिए देखते हैं पंजीकरण आप घर पर कैसे करेंगे। पंजीकरण की पहली प्रक्रिया में सर्वप्रथम विभाग की वेबसाइट, ये एड्रेस है, पर दर्शाए गए एमपी टास्क टैब पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही tribal.mp.gov की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पहले पेज पर ये प्रकार के आइकॉन टैब मिलेंगे जिसमें हमारे बारे में, और यहाँ आगे बढ़ते हुए आप आएंगे एमपी टास्क पर। एमपी टास्क पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही साथ आप इस प्रकार की पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप एमपी टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज प्रदर्शित होगा और नए प्रोफाइल पंजीकरण के लिए आपको कहा जाएगा। यदि आपका पंजीकरण नहीं है, स्वाभाविक है कि आप नए हितग्राही हैं और आप नया पंजीकरण कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपको क्या कहते हैं नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण है, इस पर क्लिक करना है, अकाउंट नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो नए हितग्राही पंजीकरण पेज पर क्लिक करने के बाद आपको 6 टैब मिलेंगे जिसमें व्यक्तिगत विवरण है, जाति समग्र है, आय घोषणा है, मूल निवास है, प्रोफाइल समीक्षा है और प्रिंट पावती है। आपको व्यक्तिगत विवरण फिल करना है। कैसे करना है देखिए। व्यक्तिगत विवरण पेज पर प्रदर्शित जानकारी प्रविष्ट करें और सुरक्षित कर आगे बढ़े और आगे बढ़ने बटन पर क्लिक करें। व्यक्तिगत विवरण पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट करनी है। आधार के अनुसार जानकारी, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, जेंडर इत्यादि। मध्य प्रदेश में मूल निवास का पता स्क्रीन में दर्शाए गए कालम के अनुसार। अन्य जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम आदि। यदि आप मैरिड हैं तब उसकी स्थिति में है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जानकारी ये जरूर आपको लेना पड़ेगा। नोट,
कृपया अपना चालू मोबाइल नंबर, ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखें, कृपया अपना चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रविष्ट करें। इसका प्रयोग एमपी टास्क द्वारा एसएमएस, ईमेल भेजने तथा पासवर्ड यूजर आईडी भूल जाने पर पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। ध्यान इस बात का विशेष देना है कि आपको अपना ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है अपना ही प्रविष्ट कराना है, आपको कियोस्क वाले का प्रविष्ट नहीं कराना है, जिससे आगे की जानकारी के लिए आप एमपी टास्क पोर्टल से जुड़े रहेंगे। यदि आप दर्ज जाति प्रमाण पत्र से पहले ही प्रोफाइल पंजीकृत कर चुके हैं तो उपभोक्ता पता पहले ही पंजीकृत है, ऐसा आपको मैसेज प्राप्त होगा। आप पूर्व में बनाए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर पाएंगे। एक बार जब आपका पंजीकरण हो जाएगा, आपकी आईडी बन जाएगी, आपका पासवर्ड बन जाएगा, तो आप इस पोर्टल पर हमेशा के लिए आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और आप व्यक्तिगत जानकारी को प्रविष्ट करके अब आप आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने पर ये व्यक्तिगत जानकारी का आपका पेज भर गया है, जिसमें आधार नंबर है और जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है इस पेज की भर करके आप इस सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पेज पर क्लिक करेंगे। तो व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट करने के बाद जाति एवं समग्र पेज पर आप आ जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार और सत्यापन उपरांत जाति प्रमाण पत्र की जानकारी स्वयं ही प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप पहले पेज में व्यक्तिगत विवरण में जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डालेंगे तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र आपका प्रदर्शित हो जाएगा। आप जानकारी देख लीजिएगा, यदि जानकारी सही है तो सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पेज पर इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर एक पेज मिलेगा जहां पर अब आपको अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करनी है। यहाँ परिवार की भी समग्र आईडी और हितग्राही की समग्र आईडी दोनों आपको प्रविष्ट करनी है और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे इनको भरते हुए। इनको भरने के बाद जैसे ही आप समग्र आईडी विवरण प्राप्त करेंगे, बटन पर क्लिक करने के बाद दर्ज समग्र आईडी, परिवार समग्र आईडी की जानकारी भर देंगे तो नीचे गए स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। यदि समग्र पोर्टल द्वारा प्राप्त जानकारी की जांच है, यदि जानकारी सही है तो संबंधित घोषणा पढ़ें और स्वीकृति प्रदान करके आप सुरक्षित और आगे बढ़े बटन को क्लिक कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपकी जो जानकारी प्रदर्शित हो रही है समग्र आईडी में वो सही है कि नहीं। यदि वो सही है तो आप आगे बढ़ जाइए सुरक्षित करते हुए। फिर क्या करेंगे आप अगले टैब पर आ जाएंगे, आय की घोषणा पर। अब आय की घोषणा में आपको क्या करना है कि जो आय आपकी है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके आप आय प्रमाण पत्र जो है उसका सत्यापन जो भी चीजें हैं इसमें भर देंगे आप, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर आय की घोषणा पर पत्र की जानकारी आपको यहाँ प्रदर्शित होगी और यदि इसमें कोई संशोधन करना है या कुछ भी है तो आप इसको सुधरवा सकते हैं बाद में, और जब सही हो जाए तभी आप यहाँ सुरक्षित करें और आगे बड़े वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आय का घोषणा पत्र आप अपलोड कर देंगे, आप भर देंगे जानकारी, तो आपका अब मूल निवासी वाला कॉलम टैब खुल जाएगा। तो आय घोषणा पत्र प्रविष्ट करने के बाद आप मूल निवासी घोषणा पे प्रदर्शित होगा, आपको इसमें सारी जानकारी भर देनी है और फिर एक बार जमा करें पर आपको क्लिक कर देना है। जमा करने पर क्लिक करने पर आप जैसे ही मूल निवास प्रमाण पत्र का भरा हुआ प्रारूप आपको प्रदर्शित हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो इसका प्रिंट भी लिया जा सकता है। सुरक्षित करें और आगे बढ़े पेज पर आप फिर क्लिक करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपका प्रोफाइल समीक्षा पेज वाला टैब आ जाएगा, जहां पर आपकी सारी जानकारी जो है जाति है, मूल है, आय है, ये देखिए सारी जानकारी आपकी आ चुकी है। समग्र का विवरण आ गया, आय का विवरण आ गया, मूल निवास घोषणा आ गया। इसे आप पढ़ लेंगे और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद प्रोफाइल पंजीकरण सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज प्राप्त हो जाएगा। ये मैसेज आपको यूजर आईडी प्रदर्शित होगी, साथ ही नीचे एक संदेश भी प्रदर्शित होगा। तो एमपी टास्क पर लॉगिन उपरांत आधार केवाईसी के लिए जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात प्रोफाइल पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं पावती प्राप्त की जा सकेगी। तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लेंगे और फिर आप केवाईसी की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रोफाइल आईडी आप नोट कर लीजिएगा और यूजर आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिएगा और एमपी टास्क पर लॉगिन कर अनिवार्य केवाईसी की प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे।
अब ई केवाईसी की प्रक्रिया में आपको क्या करना है, एमपी टास्क पर प्रोफाइल बनाने के उपरांत आपको ई केवाईसी भी करना है। तो कैसे करेंगे, करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही टास्क पोर्टल पर जाएंगे, आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपनी प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। इस लॉगिन बटन पर क्लिक करके आप आईडी पासवर्ड डालकर आप अपने अकाउंट में प्रविष्ट हो जाएंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ प्रोफाइल पंजीकरण के समय प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड आप डाल दीजिए और फिर आप इसको लॉगिन करेंगे। लेकिन लॉगिन करने के उपरांत आधार ई केवाईसी करने के लिए अगले पेज पर दर्शाई गई स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यह ई केवाईसी करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सर्वप्रथम पंजीयन के प्रकार ई केवाईसी के माध्यम का चयन कर लें आप। इसके बाद पंजीयन के प्रकार के अनुसार अपना आधार नंबर वर्चुअल आईडी जो है दर्ज करें। इसके बाद प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज कर दें। कैप्चा कोड दर्ज करने के आधार की जानकारी साझा करने के संबंधी घोषणा को पढ़कर चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर अपनी सहमति प्रदान कर दें। इसके बाद ई केवाईसी विकल्प आपको ओटीपी से करना है या बायोमेट्रिक से करना है, इसका चयन कर लें। यदि ये केवाईसी विकल्प ओटीपी का चयन किया है तो आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही ओटीपी प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसे ओटीपी बॉक्स में प्रविष्ट कर सत्यापित करें। यदि कुछ समय अंतराल में ओटीपी नहीं आता तो ओटीपी पुनः भेजें, बटन पर क्लिक किया जा सकता है। यदि ई केवाईसी विकल्प बायोमेट्रिक का चयन किया है तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से बायोमेट्रिक डिवाइस का चयन कर सबमिट बायोमेट्रिक बटन पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज करने के उपरांत आपको सक्सेस मैसेज प्राप्त हो जाएगा और आपकी ई केवाईसी हो जाएगी। इस तरह से आप क्या करेंगे कि ई केवाईसी जो है पूरी करके आप पंजीकरण के लिए अब आप सुनिश्चित हो गया कि आपका पंजीकरण पूरा हो गया है। ध्यान देंगे सभी लोग कि प्रोफाइल पंजीकरण के उपरांत आपको ई केवाईसी भी कर लेना है और वो ई केवाईसी होगी आपकी ही टास्क पोर्टल पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, जो आपको पंजीकरण के पश्चात प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको जानकारी लाभदायक रही होगी। सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आपको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।